तू ही पर्वत, तू ही कंकड़, तू ही शांत, तू ही भयंकर, रड में रुद्र में घड़ों में शंकर। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। बोली लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। साथियों, वैशाख माह में सुनी जाने वाले वैसे तो सभी माह श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक माह और वैशाख माह सबसे अधिक प्रिय हैं और इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ना माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, ना च वेद समम शास्त्र, न तीर्थ गंगयाम समम। अर्थात माधव मास यानी कि वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गायों में कामधेनु और नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु और नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। यह मास भगवान विष्णु को भक्ति उत्पन्न करने वाला है। इस वैशाख मास को माधव का महीना भी कहते हैं। साथियों, जो प्राणी वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं और उनके अन्य धन के भंडारे भर देते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्योदय से लेकर बाकी 6 घंटे तक सुख, समृद्धि, शांति तथा हर प्रकार के सुख देने वाले देवी देवता जल में विद्यमान रहते हैं और मनुष्य के तारनहार बनते हैं। इसलिए चाहिए कि हर मनुष्य को वैशाख माह में सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय होने के 6 घंटे के अंदर ही किसी नदी या तालाब फिर पवित्र नदी में स्नान कर लेना चाहिए। वैशाख माह में जल का दान, छतरी का दान तथा खड़ाऊ और पंखा का दान सभी दानों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक प्राणी को यह उत्तम दान करनी चाहिए और वैशाख माह में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, तार आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों के श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के समान होकर भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। ऐसा करने से मनुष्य के शरीर के रोग नहीं सताते, उसके समस्त पाप शांत हो जाते हैं, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई पापी नहीं होता। ऐसा मनुष्य 7 बार जन्म लेकर भी सदा सुखी रहता है तथा अपने कुटुंब सहित मुक्ति पाता है। साथियों, वैसे तो वैशाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है, तो उसे पुण्य के फल से दान करने वाले भी अकाल मृत्यु से छुटकारा होता है तथा मुक्ति पाता है। और इसी प्रकार जो मनुष्य वैशाख माह में शीतल पदार्थ जैसे नींबू का रस, मट्ठा तथा दही, लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है या किसी प्यासी मनुष्य को पिलाता है, तो वह धनी विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है और जल से भरे हुए घड़े का दान करने से पितरों का गया में शुद्ध करने जैसा महाफलदायक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से वैशाख माह में सैया पर सोने, पैर में, शरीर में तेल लगाना, कांसों के बर्तन में भोजन करना, घर में स्नान करना, दूसरी बार भोजन करना तथा दिन में सोना इत्यादि वर्जित हैं। जो इन सब निश्चित कर्मों को करता है वह नरकगामी होता है तथा कुत्ते या चंडाल का योनि प्राप्त करता है। तो आज मैं सुना रही हूँ वैशाख माह की बड़ी दुर्लभ स्नान की पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि वैशाख महिमा कथा को आधे अधूरे सुनने से दोष लगता है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। वैशाख स्नान की कहानी। बड़ पीपल आकड़ा सींचने की कहानी। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा के 2 रानियां थी। राजा के एक मुंह बोली बहन भी थी जो उन्हीं के पास रहा करती थी। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बात मानते थे। राजा की जो बड़ी रानी थी वह बड़ी ही धार्मिक थी तथा वैशाख के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
स्नान ध्यान के बाद वह बड़ पीपल आंकड़े की पूजन करती थी। छोटी रानी अपनी सौतीन की चापलूसी करती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि राजा अपनी बहन की सारी बात मानते हैं और मैं भी इनकी बहन को खुश रखूंगी तो राजा मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। इस कारण जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़े सींचने लगी। इसके लिए रानी को महल से बाहर जाना पड़ता था। छोटी रानी यह सब देखकर ननद के पास गई और बोली, बाईशा, बड़ी रानी पता नहीं क्या जादू टोना करती हैं, दिन भर महल से बाहर रहती हैं। इस प्रकार वह बहन अपने भाई राजा के पास जाकर बोली, भाई, बड़ी रानी बड़ पीपल आंकड़े की पूजा से जादू टोना करती हैं, आप सारे बड़ पीपल कटवा दो जिससे वह जादू टोना ना कर सके। राजा ने बहन की बात मानकर अपने नौकर को भेजकर नगर के सारे बड़ पीपल कटवा दिए। यह सब बड़ी रानी को पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। समय बीतता गया। जब वैशाख का महीना आया तो बड़ी रानी वैशाख रविवार का व्रत करने लगी। उसने चूरमे के लड्डू बनाए, मौली चावल, कच्चा सूत, दीपक, गुड़, जल की झाड़ी, मेहंदी, काजल, पूजा की सारी सामग्री ली और बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर निकल गई। पूरे नगर में घूमी परंतु उन्हें कहीं भी बड़ पीपल आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। तो वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गई। वहां उन्हें पत्थर के नीचे दबा हुआ एक छोटा आंकड़ा का पौधा दिखाई दिया। उसे बहुत खुशी हुई। वहीं बैठकर आंकड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। घी का दीपक जलाया, आंकड़े में झाड़ी से जल सींचा, कुमकुम, चावल, मौली, काजल, गुड़ चढ़ाकर चूरमे के लड्डू का भोग लगाया, कच्चा सूत बांधकर चीर उड़ाया। रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद वह अपने महल लौट गई। समय बीतता गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। इसी प्रकार एक दिन वह शिकार खेलने के लिए निकले। जेठ का महीना आ गया था। बहुत तेज धूप थी। कोई शिकार भी नहीं मिला। राजा के सेवकों के पास जो कुछ भी खाने का था वह सब खत्म हो चुका था। पीने के लिए पानी भी नहीं था। वह सब तेज गर्मी से, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पेड़ पर चढ़कर देखो तो कुछ दूरी पर उसे पक्षी उड़ते हुए तथा कुछ जानवर आसपास घूमते हुए दिखाई दिया। महाराज, कुछ ही दूरी पर पशु पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां हमें पानी मिल सकता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उसे स्थान पर पहुंचे। वहां घने आंकड़े का पेड़ और तालाब था। रानी ने जिस आंकड़े में जल सींचा, भगवान विष्णु की कृपा से वही आंकड़े बड़े और घने हो गए और जल का तालाब बन गया था। राजा और उनके सिपाहियों ने शीतल पानी पीकर अपना प्यास बुझाई और घोड़े को भी पानी पिलाया। राजा ने देखा कि वहां आंकड़े के पेड़ के पास चूरमे के लड्डू पड़े थे। उसको भूख लगी थी, इसलिए उसने वह लड्डू खाए और अपनी भूख शांत की, पर चूरमा खत्म नहीं हुआ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने कहा, किसकी श्रद्धा भक्ति के पुण्य प्राप्त से हमें यहाँ भोजन व पानी मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद वे सब महल लौट गए। राजा ने अपने दोनों रानियों से पूछा, तुम दोनों में से किसने आंकड़े की पूजा की? छोटी रानी ने मना कर दिया। बड़ी रानी ने कहा, वैशाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करती हूँ, परंतु इस बार आपने बैसा और छोटी रानी की कहने से सारे बड़ पीपल कटवा दिए। मुझे जंगल में छोटा सा आंकड़ा दिखाई दिया तो मैं उसकी पूजा की। अब राजा को सद्बुद्धि आ गई थी। पूरे नगर में ढोल पिटवा दिया कि वैशाख महीने में सभी श्रद्धालु अपने श्रद्धा अनुसार बड़ पीपल आंकड़े में जल सींचें और पूजन करें और सबके दुखों को दूर करेंगे। ईश्वर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे और सबके कष्ट को दूर करेंगे। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। साथियों, संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब